शिक्षकों के समर्थन में प्रियंका गांधी उतर आई हैं। दरअसल भूपेश बघेल के पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल युवाओं को अंधकार में धकेल रही है बीजेपी की सरकार, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया, निशाना साधा। और प्रियंका गांधी वाड्रा अब यहां इस विषय पर एक्टिव नजर आ रही और भूपेश बघेल के पोस्ट को रीपोस्ट किया गया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षकों का उन्होंने समर्थन किया। और प्रियंका गांधी पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। दरअसल बीएड शिक्षकों के समर्थन में पोस्ट पर निशाना साधा तो बीजेपी ने कहा कि भूपेश सरकार ने युवाओं से छल किया, नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति पत्र बांटे, कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष तक नहीं रखा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई। प्रियंका जी, जिस बीएड शिक्षकों के हितैषी होने का दिखावा करने के लिए आपने आज ट्वीट किया है, आपको जानकारी होना चाहिए कि उनके भविष्य के हत्यारे आपके तात्कालिक कांग्रेस और सरकार और उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए सिर्फ अपने नेता से वाहवाही लूटने के लिए उनके नियुक्ति पत्र उनके हाथों बंटवाए और न्यायालय में उनका पक्ष ठीक से नहीं रखा था, जिसलिए ये नियुक्तियां आज रद्द हो गई। प्रियंका जी, इस छत्तीसगढ़ में एससी छात्रों को अपना भविष्य और अपना न्याय मांगने के लिए नग्न होकर दौड़ना पड़ा था और पीएसयू में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य घोटाला करके आपके ही कांग्रेस सरकार ने बेच दिया था। जब आप छत्तीसगढ़ आई थी तो आपके सचिव द्वारा आप कांग्रेस की एक नेत्री से दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी आज तक कार्रवाई तक नहीं हो पा रही है। इस सब के लिए आप कब ट्वीट करेंगे, जरा ये बताइए। और इधर कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेज सिंह देव ने एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैच हारने के बाद कप्तान बदलना ठीक नहीं, मैच खेलकर कप्तान बदलेंगे तो टीम नहीं चलेगी और हर मैच खेलकर कप्तान नहीं बदला जा सकता। समीक्षा कर अगला मैच बेहतर खेलने की कोशिश हो, जल्दबाजी में कोई फैसला न करे कांग्रेस। हर मैच खेलिएगा और अगर हारिएगा और कप्तान को बदलते जाइएगा तो टीम फिर संगठित रूप से चलेगी कैसे? हारे हैं उसकी समीक्षा करिए, अगला खेल बेहतर खेलने का प्रयास करिए। निरंतर अगर परिणाम विपरीत आ रहे हैं तब फिर विचार की बात होनी चाहिए। और एमपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। दरअसल कई जिलों में अगले 3 दिन बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मंडला, डिंडौरी, बालाघाट में बारिश की संभावना है। ग्वालियर, चंबल संभाग, भोपाल संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया। विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है कोहरे की वजह से, जिसमें मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, ग्वालियर, भोपाल संभाग में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है। घना कोहरा विजिबिलिटी कम करके लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है, आवागमन में परेशानी हो सकती है, जिससे फ्लाइट, सड़क यातायात और रेल यातायात तीनों ही प्रभावित हो सकता है। और ग्वालियर, भोपाल संभाग में भी यहाँ पर इसी तरह से का कुछ कमोबेश असर देखने को मिल सकता है। दरअसल कई जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश का भी अलर्ट है और कुछ जगहों पर कोहरे को लेकर पूर्व सूचना जारी की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने में मदद मिले और लोग उसी के अनुसार अपने आगे के कार्यक्रम तय कर सकें, जैसे कि बारिश या कोहरे में उन्हें बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उससे मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान ये जताया जा रहा है कि घना कोहरा कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम कर सकता है, तो बारिश की वजह से भी परेशानी पैदा हो सकती है। आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में जो है सिवियर कोल्ड डे जो है वो राजगढ़ में, वेस्ट एमपी के राजगढ़ में देखा गया। उसके साथ ही कोल्ड डे जो है गुना, शाजापुर और सीहोर में दर्ज किया गया और इसके साथ ही जो है आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल भी 4 डिस्ट्रिक्ट में मींस रिकॉर्ड किया गया और सर्वाधिक जो रेनफॉल है। और मुंगेली के लोरमी में काफी धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। सिख समाज के लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। धूमधाम से लोहड़ी मनाई गई। मुंगेली में यहां पर सिख समाज की इस
परंपरागत पर्व को बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया गया। ये पर्व जो एकता का, आपसी सामंजस्य का संदेश देता है और अपनी कटुता, अपनी बुराइयों को उस अग्नि में जलाकर भस्म कर प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। और सुंदर मुंदरी की जो बोली लगाते हैं वो काफ़ी प्रचलित है और मुंगेली में भी सिख समाज के लोग हैं और उन्होंने एक साथ लोहरी का पर्व मनाया। और साथ ही लोहरी के पर्व पर ढोल की थाप पर झूमते नजर आए सभी। और अगली खबर उमरिया से, जहां पर रेल ट्रैक को पार करता हुआ एक बाघ दिखाई दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। वायरल वीडियो कटनी बिलासपुर रेलखंड के घुनघुटी के पास का बताया जा रहा है, जहां एक बाघ बड़े ही सधे हुए तरीके से रेल ट्रैक को पार करता हुआ दिखाई दिया और कुछ देर के लिए तो रुककर उसने वीडियो बनाने वाले की तरफ लुक भी दिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा जा रहा है। दरअसल वन विभाग की टीम अब बाघ की निगरानी में जुट गई है, जिससे कि बाघ को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। और चूंकि रेलवे ट्रैक के आसपास अगर बाघ है तो यहाँ से आने जाने वाली ट्रेन की चपेट में भी वो आ सकता है। ऐसे में अब इसकी निगरानी की जा रही है। और भोपाल में चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने एक मंदिर से मां लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति चुरा ली। आरोपी महिला एक फिजियोथेरेपिस्ट है। पुलिस ने महिला के घर से मूर्ति बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब कंगाल हुई करोड़पति महिला, फिजियोथेरेपिस्ट ने किया कांड। तांत्रिक के इशारे पर चोरी, सीसीटीवी ने खोला राज। तस्वीरें देखिए। बैग में चांदी की मूर्ति चुराकर रख रही ये महिला चोर नहीं थी, बल्कि यह हालात को बेहतर करने के लिए चोर बन गई। इस चोरी के अनोखे मामले को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक फिजियोथेरेपिस्ट ने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया। तांत्रिक के कहने पर उसने अस्पताल से चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति चुरा ली। बताया जा रहा है कि महिला अमीर परिवार से थी। उसके पिता फैक्ट्री चलाते थे। उनके पास भोपाल की पॉश कॉलोनी में करोड़ों के मकान भी थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, सारी संपत्ति बिक गई और परिवार किराए के घर में रहने को मजबूर हो गया। इस आर्थिक तंगी से उबरने के लिए महिला ने एक तांत्रिक से सलाह ली। फिर तांत्रिक ने जो सलाह दी, उसके बाद महिला चोर बन गई। तांत्रिक ने महिला को बताया कि लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, इसीलिए घर में बरकत नहीं है। उसने चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करने की सलाह दी। महिला फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी। उसे पता था कि अस्पताल के मंदिर में चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इसके बाद महिला ने मौका देकर मंदिर से मूर्ति चुरा ली। उसमें चांदी की महालक्ष्मी की मूर्ति थी, वो 4 दिन पहले चोरी हुई थी। उसकी थाना मिसरौद में रिपोर्ट लिखी गई थी। तो जब पूरी पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक महिला ने वो चुराया है और वो महिला जो है अपने साथ एक बॉक्स ला करके उसमें मूर्ति लेके चली गई, जिससे कि वहाँ के सिक्योरिटी वालों को भी आभास नहीं हुआ कि उसका सामान है या कुछ चोरी करके ले जा रही है। तो पूरी तहकीकात करने पर एक महिला को पकड़ा गया और उसके कब्जे से वो मूर्ति बरामद की गई। महिला की हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मिसरौद थाने में शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को पकड़ लिया और मूर्ति बरामद कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।